भगवान आगे खड़े हो गए। भगवान आगे जब खड़े हो गए, जब देखा उन्होंने तो नील सरोरहु नील मणि, नीला वर्ण, नीले वस्त्र, नीला शरीर, नील सरोरहु नील मणि, नील नील पट श्याम, लजही तन शोभा न रखी, कोटि कोटि सतकाम। देख के भगवान को नीला नीला वर्ण, ओहो क्या कहिए छवि भगवान की। देखने लगे, टक 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 टक, मांगो क्या मांगना चाहते हो? बोले रुक जाओ, पहले दरस परस मुख मंजन पाना, कटहु पाप कह वेद पुराणा। पहले मैं दर्शन तो कर लेने दो, अच्छे से दर्शन कर लेने दो। एक लाल सा बड़ी गुर माही, सुगम अगम कहु जाति सुनाही। बोले सो तुम आ जानहू। अब भगवान से प्रश्न कर रहा भक्त, अगर तुम्हारे सामने भक्त खड़ा, भगवान खड़ा हो जाए और जे नहीं एक सांस में सब कुछ मांग लो, नहीं। भगवान के सामने कभी भगवान मिल जाए तो बड़े हिसाब से मांगो। मनु से भगवान पूछ रहे, मांगो भैया, अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मनु ने खूब आराम से नेत्रों से देखा और देख करके कहने लगे हाथ जोड़ करके, बोले सो तुम जानहु अंतर्यामी, और पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। हे भगवान, तुम खुद जान रहे हो मेरे अंदर की बात, तुम जान रहे हो कि मैं क्या मांगने वाला हूं। बोले सो तुम जानहु अंतर्यामी, तुम सब कुछ जानते हो मैं तुमसे क्या मांगू। मैं कुछ नहीं मांगता हूं, आप सब कुछ जानते हो। पुनि पुनि अस कहे कृपा निधाना। भगवान ने कहा तो मैं जान रहा हूं। बोले आप सब कुछ जान रहे, तो बोले बस तेरी आत्मा में शांति है? बोले बिल्कुल शांति है। बोले तो मैं जाऊं? भगवान जाने लगे। शत्रुपा रो रही है। भगवान पलट के देखे, बोले क्यों रो रही मैया? बोले तुमने वरदान केवल मनु को दिया है और मैं तो पति के साथ में तपस्या करी हूं। मैंने और पति ने दोनों ने तपस्या करे हैं, लेकिन तुमने आशीर्वाद पति के भर दिए हो, मुझे आशीर्वाद नहीं दिए हो। अरे हो सकता है आगे चल के दूसरे जन्म में और मेरे पति कहीं जन्म ले ले, मैं कहीं जन्म ले लूं, मैं किसी की रानी बन जाऊं और मेरे पति किसी के राजा बन जाएं, तो फिर वरदान तो हम दोनों ने तपस्या किया है ना, तपस्या तो हम दोनों ने किया है। और अगर अलग अलग जन्म हो जाए और तुम अपने पति भरे को, मेरे पति को वरदान दिए हो, पति के घर में तुम जाकर के जन्म ले लोगे, मैं क्या करूं? बोले मैया तुम बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? बोले मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी जन्म ले हम आज से 10 साल 20 साल पहले, तो हम दोनों पति पत्नी बने और तुम हमारी संतान बनो, हमारी गोदी में आओ, दूसरा कोई। तब 64वीं पीढ़ी पहले, 64वीं पीढ़ी पहले मनु शत्रुपा ने मांग गए थे। जब 64वीं पीढ़ी में महाराज हुए, मनु ने पहला बनाया। जब 64 पीढ़ी मनु ने मांग गए थे, तब आकर के महाराज दशरथ ने 64वीं पीढ़ी में जन्म लिया। 64वीं पीढ़ी के बाद में फल मिला। अगर पूर्वजों ने कुछ बोया होगा तो आज हमको प्राप्त होगा। बोलिए रघुनंदन महाराज की जय हो। 64वीं पीढ़ी के बाद में महाराज दशरथ हुए और आनंद कंद के साथ में महाराज ने कहा कोई बात नहीं,
अब तुम एक काम करो, चिंता मत करो, तुमको पुनः मिल जाएगा और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अब आप चिंता मत करो। तो फिर 64वीं पीढ़ी के बाद में महाराज अज ने घोर तपस्या किया और एक दिन महाराज अपने गृह में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए। महाराज आए, विश्वामित्र जी कथा बोल रहे। वो कथा जब शाम को समाप्त होती थी तो महाराज अजय एक सोने की थाली में हीरा जवाहर लेकर के आते थे और आरती हो तो व्यास गद्दी में चढ़ाते। व्यास गद्दी में आए और सोने की थाली में हीरा जवाहर और थाली साहिब चढ़ा। एक दिन गुरुजी ने कहा रुक जाओ, रुको रुको, जो तुम सोने की थाली में हीरा जवाहर चढ़ा रहे हो महाराज, आज ये बताओ कि तुम्हारे पूर्वजों का धन चढ़ा रहे हो कि तुम कमा के चढ़ा रहे हो? बोले नहीं महाराज, ये तो हमारे पूर्वजों का धन है। बोले ये नहीं, अगर कमा करके दान करो उसका पुण्य और ज्यादा मिलता है, कमा के 1 रुपया दान करो। तो बोले महाराज फिर 1 रुपया कहां से लाए? बोले कमा के लाओ। कथा सुबह 1 बजे से शुरू होती थी, जब तक महाराज आज सरजू नदी के किनारे किनारे दौड़ लगा गए। 12-14 कोस आगे उन्हीं की राज का मिस्त्री भाला बर्ची बल्लम तलवार बना रहा था। उसी के पास पहुंचे, मिस्त्री घबरा गया। बोले महाराज क्या बात है, क्यों आए हो तुम? अरे बोले मैं इसलिए आया हूँ आज तेरे पास काम करूंगा। अरे बोले महाराज तुम्हारे राज के लिए तो मैं ये बना। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल फालतू बात मत करो, मुझे घन दो। घन हथौड़ा लेकर के चलाता रहा, 4 बजे तक चलाया और 4 बजे उसने एक सिक्का लिया और दौड़ करके गया। और बस आरती हो रही थी और जाकर के एक सिक्का गुरुजी के चरणों में रख दिया। और जैसा ही एक सिक्का रखा तो गुरुजी ने सिक्का उठाया। बोले क्यों रे? रोज सोने की थाली में लाकर के चढ़ाता था और आज एक सिक्का चढ़ाया है, ये सिक्का किस काम का? उस सिक्का को लिया सो फेंक गुरुजी ने। और वो सिक्का जाकर के सरजू नदी की बालू रेत में पड़ा। महाराज आज दौड़ के गए और उसी सिक्का को खोजने लगे, बालू रेत को हटाने लगे, सिक्का नीचे जाने लगा, बालू रेत को हटाने लगे, सिक्का नीचे जाने लगा और सिक्का 5 फुट नीचे चला गया। तो इन्होंने क्या काम किया, 5 फुट नीचे खोदा तो वहां पर एक रथ निकला सोने का, उसको निकाला। फिर खोदा दूसरा रथ, तीसरा रथ, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां रथ निकला। इसके बाद में 10वां एक सुंदर रथ निकला और रथ में सुंदर बालक छोटा सा खेल रहा था। सोने का रथ, सोने का घोड़ा, सोने का पहिया, सब कुछ निकला और उसमें छोटा सा बालक खेल रहा था। उसको राजा ने निकाला। अजने बड़ा खुश हुआ और जाकर के अपने गुरुजी के पास में गया। बोले गुरुजी आपने जो सिक्का फेंका था उस सिक्का को खोजे में ये 10 रथों में 10वें रथ में ये बालक निकला है, इसको स्वीकार करिए। गुरुजी ने बालक को गोद में लिया, हाथ फेरा। बोले बेटा इसका नाम आज से दशरथ रहेगा। ये 10वें रथ में निकला है, ये महाराज प्रतापी चक्रवर्ती नरेश रहेगा, जो यहाँ भी पंचायत करेगा और स्वर्ग में भी जाकर के पंचायत करेगा। ये महाराज दशरथ रहेगा। ये तुम्हारे कुल में 64वीं पीढ़ी में इनका जन्म होगा और इन्हीं के कुल में भगवान आएंगे। ये महाराज आज की देन है, जो पूर्वज हमारे पिता ने कर गए थे वो आज हमको मिला, हम करेंगे, हमारी संतान को मिलेगा। आज ये मिल रहा है। बोले ऐसा? बोले हाँ। ले वही सम्राट दशरथ, सम्राट अज को प्राप्त हुआ। अज हुए, अज के बेटा दशरथ हुए। दशरथ जी ने चक्रव्यूह रचा। सज्जनों यही कीर्ति है, यही तो मां नर्मदा के तट पर हम वासी हैं। हम नर्मदा के तटवासी हैं।
हमारे उत्तर भारत में जब भागीरथ ने गंगा को लाया तो हमारे दक्षिणवासी रोने लगे, हम लोग अपन लोग रोने लगे। हे प्रभु, उत्तरवासियों के लिए तो भागीरथ ने गंगा ला के स्थापित कर दिया, लेकिन हम दक्षिणवासियों के लिए क्या है हमारे पास? तब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास में गंगा से भी बड़ी नदी ला करके रखूंगा। तब उन्होंने माई नर्मदा का आह्वान किया और मां नर्मदा अपने दक्षिण दिशा में आकर के विराजमान है। बोलो नर्मदा माई की। जो हम आपको सबको परिताड़न करती हैं, जीते जी भी तारती हैं और मरने के बाद भी तारती हैं। जिंदा में अगर डुबकी नहीं लगा पाए तो मरे में तो डुबकी हड्डियों की लग है ही, फर्क नहीं पड़ता। वो है हमारी माई नर्मदा। इसलिए हमको उनके तट में जाना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन पाठ करना चाहिए और उनके घाट में जाना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण कर। मेरा तो करबद्ध प्रार्थना यही है कि आप जरूर ओल्टे हैं, आप जरूर शहर से दूर हैं, लेकिन जहां भी कानों में सुनो कि कहीं भगवान की कथा हो रही तो 100 काम छोड़ के जाओ। पग पग तीरथ कर कर पवित्र कछुदान, और मुख पवित्र जब होएगा जब बोलो सीताराम। देही को पवित्र करना, मुख को पवित्र करना, वाणी को पवित्र करना, अपने बहू बेटा नाती नतराओं को पवित्र करना। जब हम तीर्थ करेंगे, जब हम दान पुण्य करेंगे, जब हम भजन करेंगे, तबे पवित्र होगा। घर में रखा हुआ धान, घर में रखा हुआ अन्न कब पवित्र होगा? जब हम उसमें से कुछ दान करेंगे। जेब में रखा पैसा जब उसमें से दान करेंगे, वही दान है। कहीं भी जाकर के, तीर्थों में जाकर के और मंदिरों में जाकर के, नर्मदा जी के तट में जाकर के, कहीं भी जाकर के आप दान कर सकते हैं। दान कल्याणकारी होता है, दान में पीछा ना हुआ करो। कहीं भी ब्राह्मणों की सेवा किया करो, गौओं की सेवा किया करो, अपने माता पिताओं की सेवा करो, गरीबों की सेवा किया करो। यही सार है। मुश्किल से 70-80 वर्ष की उम्र हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। यही है, कुछ थोड़ा थोड़ा करते जाओ। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो। हाँ, माटी का तले माटी में मिलता, माटी का तल माटी में मिलता। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो। सुबह शाम जब टाइम मिले जाए नाम भजो, प्रभु नाम भजो। सुबह शाम जब टाइम मिले हरि नाम भजो, 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 हरि नाम भजो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो। तो करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 तो करो,
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन तो करो। बाल मुकुंद भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज की कथा भगवान के चरणों में अब अर्पण करते हैं, है ना। थक तो गए हूँ जरूर बैठे बैठे, है ना। तो अब भगवान की कथा